वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाइयों, मैं मनोज सिंह दुवन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रोहतक से। अभी मेवात के अंदर हम सब लोग सुन रहे हैं और देश विदेश में जो बैठे हैं वो देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि नूह में और गुड़गांव में हालात जो हैं वो सांप्रदायिक दंगों की वजह से, हिंदू मुस्लिम या मेव और हिंदुओं के दंगों की वजह से बड़े खराब बने हुए हैं। 6 लोग भी जो है मर गए हैं और पुलिस चौकियां भी फूंक दी गई हैं। इस तरीके से बड़े हालात जो हैं वो दंगों के हैं। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि 2023 में ये दंगा हुआ, इस दंगे में जाट कम्युनिटी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। उल्टा सोशल मीडिया पर देखने में ये आ रहा है कि जो नौजवान जाट हैं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई उड़ता तीर मत लियो, इन दंगों में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमारी कम्युनिटी का नुकसान होगा। तो ये समझदारी जाट कौम में कैसे डेवलप हुई, जबकि 1947 में भी जाट जो है वो दंगों में इन्वॉल्व हुए थे मुसलमानों के खिलाफ। हालांकि सारी कम्युनिटीज उस टाइम तो पूरा उत्तर भारत दंगों में इन्वॉल्व था, लेकिन जाट भी थे। फिर 1984 में सज्जन कुमार का नाम आता है, जेल में भी है सज्जन कुमार। दिल्ली में जो है वो सिखों के खिलाफ दंगे हुए, उसमें भी जाट जो है वो उन्होंने पार्ट प्ले किया। और फिर 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, तो मुजफ्फरनगर के दंगों में भी जाट और जो मुसलमान हैं उनके आपस में दंगे हुए। तो जाट जो है वो 47 से लेके अब तक दंगों में अपनी भूमिका निभाता आया था, लेकिन 2023 में अभी ये जो दंगा हुआ इसमें जाट जो है वो उल्टा दंगों के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आया। जाटों ने ये अपील की कि भाई जाट कम्युनिटी कम से कम इन दंगों में इन्वॉल्व ना हो। उसकी वजह यह है कि जाट कौम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और वो धोखा जो है हिंदू संगठनों ने किया है, जिसकी वजह से जाट हिंदू संगठनों से या कहीं कहीं हिंदुत्व से जाटों का मोह भंग हो गया। 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, जिस दंगे की बदौलत जो है योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, और क्योंकि वहां हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो वो वोट बीजेपी के हक में पड़े, तो जो है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई। वहां मुकदमे जाटों के ऊपर लगे रह गए, उन मुकदमों में किसी ने जाटों की संभाल नहीं करी। उसके बाद 2016 के अंदर हरियाणा में फरवरी 2016 में जाटों ने कहा भाई हमें आरक्षण दो, हम इस देश के लिए हमेशा ही खड़े मिलते हैं। करगिल लड़ाई में सबसे ज्यादा जाट शहीद हुए, 71 की लड़ाई में सबसे ज्यादा जाट शहीद हुए, 65 की लड़ाई में सबसे ज्यादा जाट शहीद हुए। तो लड़ाई जब भी भारत पाकिस्तान की होती है तो उसमें सबसे ज्यादा तो आगे बढ़ के जाटों की शहादतें होती हैं। तो हमें आरक्षण भी तो चाहिए, हमें इस देश में हम पिछड़ते जा रहे हैं, हमें रिप्रेजेंटेशन भी तो चाहिए। लेकिन जब जाटों ने अपने आरक्षण की डिमांड रखी तो इनके ऊपर गोलियां चला दी हरियाणा गवर्नमेंट ने। 20 के लगभग हमारे भाई शहीद हुए, हमें जेलों में डाल दिया। सैकड़ों नौजवानों को जेलों में डाल के उनका भविष्य बर्बाद करने की जो है वो कोशिश हुई, और भविष्य बर्बाद किया भी। तो वहां जाटों को यह समझ में आया कि यार तुम तो ये समझा करते कि तुम हिंदू हो, और हिंदू सरकार तुम्हारे ऊपर गोलियां चला रही है। तो वहां जाटों का दिमाग खुलना शुरू हुआ। लेकिन जाटों को दबा दिया इन्होंने, जाटों को काफी सुप्रेस कर दिया, जाटों को डराने की कोशिश हुई जेलों में डाल के या गोलियां चलाकर। लेकिन 2020 में जब किसान मूवमेंट चला, और किसान मूवमेंट जो था वो बेसिकली जो अडानी के खिलाफ था, क्योंकि अडानी को ही सरकार सारी मंडी को देना चाह रही थी। तो उसमें जब पंजाब से उठ के किसान दिल्ली में आया तो हरियाणा के जाटों को भी हौसला हुआ कि भाई देखो ये भाई हैं तुम्हारे अपने। तो 2016 में तो जाटों को दुश्मन की पहचान हुई, और किसान मूवमेंट में जाटों को जो है अपने दोस्तों की पहचान हुई, अपने भाई की पहचान हुई कि पंजाब वाले सिख जो हैं वो हमारे भाई हैं। और जाटों का जो समझदारी थी वो थोड़ा सा और उसमें आगे बढ़ी। उसके बाद पहलवानों की मूवमेंट चली दिल्ली में। पहलवानों की मूवमेंट के अंदर जो ब्रजभूषण शरण है, जो बीजेपी का एमपी है और भारतीय कुश्ती संघ का जो प्रेसिडेंट रहा, चेयरमैन रहा, उसके ऊपर ओलंपियन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि भाई ये रेपिस्ट है, इसने यौन शोषण किया है। तो अयोध्या के संत भी उसके हक में आकर खड़े हो गए, और उस मुद्दे को, जो एक राष्ट्र का मुद्दा था, जो एक देश का मुद्दा था, जो खिलाड़ियों से
जुड़ा हुआ मुद्दा था, उसको भी जो हिंदू संगठन थे इन्होंने जात पात में बांटने की कोशिश की और वहां जाटों को अकेला सेग्रीगेट करने की, अकेला कूड़ में लगाने की इन्होंने कोशिश की। तो वहां भी जाटों को यह समझ में आया कि यार ये तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आज तक तुम्हारा इस्तेमाल करते आए हैं। तो अब जो है हरियाणा सरकार ने काम तो कुछ करवाया नहीं, हरियाणा में कोई नौकरियां नहीं दी, कोई यहां बेरोजगारी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं हुई। तो यहां अब ये चाह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम होकर और जो है ये दोबारा से बीजेपी सत्ता में आ जाए, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोग शाणे हो चुके हैं और खासकर जाट बिरादरी तो ज्यादा शाणी हो चुकी है, क्योंकि जाटों ने तो मार खाई है और जो जिसके कान पाटेंगे वो सिद्ध कहलाएगा। जाटा के तो कान पाटे हैं, जाटों ने तो जेलें देखी हैं, जाटों ने तो जो है गोलियां झेली हैं अपने सीने के ऊपर। तो इस वजह और अपना अधिकार मांगते हुए इस वजह से जाट जो है इस मेवात के दंगे में इन्वॉल्व नहीं हुए। मेवात जो है वो मेवाती जो है वो जाटों जैसे हैं। सर छोटूराम जी कहा करते, अक्सर कहा करते भाई जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। मेव जो है वो ज्यादा कट्टर कौम नहीं है, कोई कट्टर मुसलमान नहीं है मेव। मेव तो हमेशा से ही इस देश के लिए खड़े मिले हैं। बाबर से भी लड़ाई मेवों ने लड़ी। राजा हसन खां मेवाती जी बाबर से लड़ाई में, बाबर भी मुसलमान था, उसके टक्कर किसने ली? हसन खां मेवाती, जो राजा हसन खां मेवाती जी ने ली। वो शहीद भी हुए बाबर से लड़ाई लड़ते हुए। तो मेवाती तो भारतीय सेना में भी हैं। उन मेवातियों को बदनाम कर रही है ये गवर्नमेंट, जिनका एक आदमी फौज में नहीं। गुजरात में देख लो कितने एक आदमी फौज में है, इनका एक आदमी फौज में नहीं। और ये मेवातियां ने बदनाम कर रहे हैं कि मेवात तो जो है वो मिनी पाकिस्तान हो गया है मेव तो, जबकि मेव जो है उसके अंदर मेरे भाइयों जाट भी हैं और उसके अंदर मीणा भी हैं, उसमें राजपूत भी हैं, उसमें गुज्जर भी हैं। ये सारे ट्राइब्स मिलकर जो है ये मेव नाम धरा गया। मेवात में रहने वाला जो है वो मेवाती है या मेव है। और इसके अंदर सारे जात हैं, इसमें जाट भी है, गुज्जर भी है, इसमें राजपूत भी हैं। ये हमारे भाई हैं, हमारा सगा ब्लड है, हमारे गोद सेम है, हमारा खून एक है। धर्म अलग हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा खून तो एक है। तो ये चाह रहे थे कि भाई हम अपने ही मुसलमान जो मेवाती भाई हैं उनके खिलाफ लड़ें और ये जो है हमारे ऊपर मुकदमे बन जाएं और ये तमाशा देखें, ये राज में आ जाएं। मान लो दंगे हो गए, इसमें जाट इन्वॉल्व हो गए, ये दंगा फैल गया तो कौन सत्ता में आएगा मेरे भाई? इस दंगे का फायदा पड़ेगा, हिंदू के नाम पर वोट पड़ेगा तो कोई जाट सत्ता में आ जाएगा कि कोई गुज्जर आ जाएगा या कोई चमार जाति से आ जाएगा या कोई वाल्मीकि भाई आ जाएगा, या कोई सैनी आ जाएगा या कोई रोड आ जाएगा। इससे अगर सत्ता में आएगा तो केवल और केवल अपर कास्ट ही सत्ता में आएगी। और अपर कास्ट में तो नबेराए है जो बैठे हैं, ये वे लोग हैं जिनकी सर छोटूराम के टाइम से ही जो है सर छोटूराम के खिलाफ लड़ाई रही है। ये सर छोटूराम को भी जो है नौकर को भी छोटू कहने लग गए थे छोटूराम की बेइज्जती करने के लिए, जबकि मेव जो थे वो हमेशा सर छोटूराम के साथ खड़े हुए। उन्होंने सर छोटूराम की यूनियनिस्ट पार्टी का साथ दिया और सर छोटूराम जी ने तो पार्टी भी मुसलमान के साथ बनाई थी, मियां सर फजले हुसैन साहब के साथ। तो हमारा तो मेवों के साथ हमारा खून का रिश्ता है, मेव हमारे भाई हैं। और ये चाह रहे थे कि हम जो है जाट इन मेवों के खिलाफ लड़ेंगे, हमारे ऊपर मुकदमे होंगे, फायदा ये लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों ये जाट कौम जो है वो समझदार हो चुकी है। वो जाट इतने बावड़े नहीं रहे जितने आज से पहले जाट जो है वो बावड़े थे, या जाट जो है तुम्हारी बेकाई में आ जाया करते। इन्होंने क्या किया मेरे भाई, 31 जुलाई को ये जो बोले एक मोनू मानेसर है उसका जुनैद में और जो है इसकी हत्याकांड में भी नाम था। हमारा एक भाई, 2 भाई मार दिए थे जो है भरतपुर के, और जो है उसमें इसका नाम और जुनैद और नासिर की हत्याकांड में जिंदा जला कर मार दिए और उसको गिरफ्तार नहीं कर ली। वो न्यू कहे मैं भी आऊंगा। और एक और भी है बजरंगी, वो न्यू बोला भाई मैं भी आऊंगा और न्यू बोले थारी जीत जाओगे। इस तरीके से मेवातियों के अनख को चैलेंज करने की बात हुई। मेवाती कौम जो है इसकी अनख को भाई चैलेंज करेंगे तो अपनी अनख के लिए तो ये कौम इतिहास गवाह है, मरने मिटने वाली कौम है। इन्होंने इंस्टिगेट किया, इन्होंने ये बिट्टू बजरंगी ने और इन्होंने इंस्टिगेट किया, इनको भड़काया मेवों को, और फिर यहां से सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई जिसके अंदर दोषी जो है मैं ये मानता हूं कि वह प्रशासन दोषी है,
लेकिन खट्टर साहब न्यू कह रहे हैं भाई हमारे दौरे पुलिस फोर्स की कमी है, जाति दंगे हुए हैं। पुलिस फोर्स की कमी की वजह से दंगे नहीं हुए, और पुलिस फोर्स की कमी है तो पुलिस फोर्स हम पूरी क्यों नहीं करते? जब 2016 के अंदर फरवरी में प्रकाश कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि हरियाणा के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो 2016 से लेकर 2023 तक अब तक पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? किसने नहीं किए? वो सरकार ने नहीं किए। तो फिर भी सरकार जो है न्यू कह रही है कि भाई पुलिस फोर्स की कमी है। पुलिस फोर्स की कमी नहीं है, यहाँ जो तुम्हारी नीयत है ना, इस नीयत की कमी है। तुम ये चाह रहे हो कि भाई दंगे हों और तुम्हारी सरकार जो है दोबारा आए। पुलिस फोर्स की कमी है तो पुलिस फोर्स ने भरो, फिर वैकेंसीज निकालो। वैकेंसी कार्ड नहीं रहे तो भाइयों ईब जाट तो जो है ना वो इनके चंगुल से बाहर आ गया है, कम से कम हरियाणा का तो आए गया। तो मैं ब्रिज मंडल के जाटों से भी अपील करता हूं कि भाइयों तुम भी, थारे दिमाग में इसके कीड़े रह रहे हैं कट्टर हिंदूवाद के, तुम अपने इन दिमागी कीड़ों को निकालो, क्योंकि ये नुकसान करेंगे। हम तो भुगत भोगी हैं मेरे भाइयों, आज तक मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, हमारे सैकड़ों भाइयों के ऊपर मारों पे मुकदमे चल रहे हैं, जेलों में है हमारे भाई। तो आज भी हम लोग जो है इस बात के मुकदमे झेल रहे हैं। आज भी मेरी तारीख थी, कोई काम नहीं आता। मुजफ्फरनगर के मुकदमे चल रहे हैं, कोई काम नहीं आया ये हिंदू। फिर तुमने सारा इतिहास भी पढ़ लिया, देख भी लिया। तो मैं ब्रिज मंडल के जाटों से, खासकर मथुरा के जाटों को, भरतपुर के जाटों को, उनसे मेरी अपील है कि भाइयों थारे भीतर भाई ये जो कीड़े रह रहे हैं ना इस कट्टर हिंदूवाद के, इन कीड़ों को अपने दिमाग से निकालो, इस बीमारी को अपने अंदर से निकालो और तुम भी कट जाओगे। क्योंकि देखम देखी खरबूजे ने देख कर रंग बदलेगा। हम तो लिकट गए हरियाणा के जाट, तो काफी फर्क पड़ रहा है, पहले जैसे वाली बात रही नहीं, अब तो काफी समझदारी आ गई है। लेकिन तुम और भी समझदार हो जाओ, क्योंकि इब थारे ऊपर ये डोरे डालेंगे। और यादवों से भी मेरी ये अपील है और गुज्जर भाइयों से भी मेरी अपील है कि भाई थारी कम्युनिटी जो है ना ये एक बहादुर कौम है, यादव एक बहादुर कौम है। तुम हरियाणा के जो यादव हैं, कम से कम भाई तुम उत्तर प्रदेश के यादवों से सीख लो, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जैसी लीडरशिप दी। तुम बिहार के यादवों से सीख लो भाई, जिसने लालू प्रसाद यादव जैसी लीडरशिप दी, जिसने नारा दिया था बुरा बाल उखाड़ दूंगा मैं। माने जो है वहां समतामूलक समाज को बरकरार रखने के लिए लालू प्रसाद यादव ने लड़ाई लड़ी बिहार में, वो भी यादव है। तो मैं हरियाणा के यादवों से भी ये कहना चाहूंगा, अपने राजस्थान के यादव भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि भाइयों तुम भी समझदारी दिखाओ, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के और बिहार के यादव भाई दिखाते हैं। इसी तरीके से गुज्जरों से भी मेरी अपील है, भाई गुज्जर तो मुसलमान भी हैं, गुज्जर जो है जैसे, और गुज्जर तो सरदार भी हैं। फिल्म आई थी बॉर्डर, जिसके अंदर जो ये सन्नी देओल है, ये चांदपुरी जिसमें बना हुआ है कैथर की लड़ाई में, ये भी जो है सरदार है, गुज्जर है ये। तो हम तो गुज्जर तो मुसलमान भी है, गुज्जर सिख भी है, गुज्जर हिंदू भी है, और यादव जो है वो भी सारे धर्मों में है। राजपूत रांगड़ जो है वो राजपूत भी मुसलमानों में भी हैं, राजपूत हिंदुओं में भी है, राजपूत सरदारों में भी है। नुकसान किसका होगा अगर दंगे होंगे? तो अपर कास्ट नहीं भाई साहब क्या होगी, या तो भाज्या होगी, या तो तुम ना गड़ा देंगे, तुम लड़वा देंगे, तुम आपस मुकदमे थारे ऊपर होने हैं, राज ये करेंगे। तो इस वजह से जाट कौम के अंदर समझदारी आई है, जाट कौम इसके लिए बधाई की पात्र है, और इस समझदारी को आगे हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तब काम चलेगा। क्यों? क्योंकि ये थंबे नहीं हैं, ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं ये रुकी नहीं हैं, ये आगे और भी प्रयास करेंगी, इनके प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन समाज को जागृत करने के हमारे प्रयास भी जारी रहने चाहिए, हमारे प्रयास रुकने नहीं चाहिए। यही मुझे कहना था। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।